कल जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि आज सड़कों पर जो गाड़ियां हैं जम्मू में मिनी बसेस वो दौड़ेंगी, मगर आज जब सुबह हमने देखा तो ऐसा अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या वजूहात है, अभी इसमें क्यों देरी हो रही है? हमारे साथ मिनी बस वर्कर्स एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं विजय सिंह जी। विजय जी, आपका स्वागत है। आप बताइए सर, क्या वजूहात है, कितना वक्त लग जाएगा अभी इस प्रोसेस में? नमस्कार जी। क्योंकि कल हमें जो परसों ये सरकार ने जो ऑर्डर निकाला 30% हाइक का, पहले तो हमारी जो डिमांड थी वो 50% थी, क्योंकि इन्होंने जो सीटिंग कैपेसिटी की सवारियां जितनी हमने बढ़ानी है, तो देखिए मेरे से इन्होंने 50% छीना है और उसके बदले में इन्होंने हमें 30% दिया, तो वो एक जायज़ नहीं था। मगर हालात को देखते हुए हमारी एक कोर कमेटी की, जिसके अध्यक्ष हमारे वज़ीर साहब हैं, तो हमने एक मीटिंग की कि सरकार को थोड़ा टाइम दिया जाए, क्योंकि जब हमने ये कास्ट ऑपरेशन दिया था उस टाइम तेल के दाम कुछ थे, लेकिन इन एक हफ्तों में तकरीबन आप देखिए 10 रुपये पर लीटर डीज़ल बढ़ा है। तो हमने सरकार को टाइम दिया है, लेकिन फ़िलहाल हम गाड़ियाँ चलाएँगे। तो क्योंकि मेटाडोर जो होती है सिटी में, आप देखिए कि हर 2 किलोमीटर के बाद सवारी उतरती चढ़ती है, तो किराए की लिस्ट जब तक हमारे पास नहीं हो तो वो क्योंकि लड़ाई झगड़े जो रोड पे होते हैं, हम नहीं चाहते कि लिस्ट हमारे पास आए, ताकि लोगों को पता चले 2 किलोमीटर के बाद उतरे इतना किराया बनता है। तो आज हम लगे हुए हैं, अगर तो शाम तक हो गई तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमारे तकरीबन 70+ रूट हैं और सारी लिस्ट 70 लिस्ट टाइप करनी है, और एक्सरसाइज सरकार ने पहले आरटीओ चेक करेगा पिछले किराए क्या थे, अब कितने बढ़े हैं। तो अभी मुझे लगता है अगर कल तक हो गया तो फिर हम गाड़ियाँ परसों चलाएंगे। अगर आज कर देते हैं पूरी डे एंड नाइट लगा के, तो फिर हम कल भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाएंगे। तो मुझे लगता है परसों ही चलेंगी गाड़ियाँ, कल अभी नहीं चल सकती। तो विजय जी, इसमें क्या क्लैरिटी है कि कितनी गाड़ियां आपके पास अवेलेबल हैं इस समय और सभी रूट्स पे चलेंगी? देखिए, शहर में गाड़ी जो है हमारी, जो पूरे जम्मू प्रोविंस में सिटी कम रूरल गाड़ी हो, तकरीबन 4,500 गाड़ी है। तो अभी ये जो हालात हैं इस बीमारी से, मुझे नहीं लगता लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन जितनी ज़रूरत होगी हम उसी हिसाब से गाड़ियाँ चलाएँगे। चार्ट सिस्टम बनाएंगे कि अगर एक रूट पे 20 गाड़ियों की ज़रूरत है, 20 ही चलाएंगे। अगर लगता है कि सवारी ज़्यादा है, गाड़ियाँ कम हैं, तो उसके साथ साथ हम गाड़ियाँ बढ़ाते जाएंगे। आप देख लीजिए, पिछले दिनों जब इन्होंने शराब की 4-6 दुकानें खोली तो हालात क्या थे वहाँ, कितने लोग और क्राउड कितना था। लेकिन वो हम नहीं करना चाहते। बीमारी है, उससे हमारे जो वर्कर हैं, चाहे वो ड्राइवर है, कंडक्टर है, ग्रेजुएशन करके लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने आप को इस बीमारी से बचाना है। तो हमारा यही रहेगा कि हम पीसफुल गाड़ियाँ चलाएं और साफ़ सुथरी करके, सैनिटाइज़र करके। तो जब हम ये चलाएंगे, हम मीडिया को भी वहाँ उस टाइम 2 मिनट का टाइम देंगे कि हम किस तरह से वो गाड़ियाँ, कितनी सवारियाँ बैठानी है और कैसे चलानी है, वो बताया जाएगा। इस पे सर, इस पे क्या कोई क्लैरिटी है कि एक जो मिनी बस है उसमें कैपेसिटी कितनी है और कितने आप बिठा सकते हैं? देखिए, गाड़ी में 20 पैसेंजर बैठते हैं। सीट में जो सीटें हैं उसमें 20, 21, 22 बैठते हैं। तो 4 सीटें हमारी एक साइड हैं, 3 एक साइड हैं, और पीछे बड़ा सा बेंच होता है, आपने देखा होगा, और एक सीट आगे होती है। तो तकरीबन 11 लोग बैठ सकते हैं उसमें, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। तो फ़िलहाल तो उतने ही बैठेंगे, लेकिन हमने देखा एसआरटीसी की गाड़ियों में जो हालात थे, आपने देखे, जब ये इन्होंने मज़दूर बेचारे बाहर गए तो उनकी हालत कैसी थी, कितने लोग एक एक गाड़ी में बैठते थे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। और अब मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि ये जो किराया इन्होंने बढ़ाया है, अगर तो हमारी गाड़ियाँ हमें लगा कि ये चल सकती हैं तभी चलेंगी, वरना मुझे नहीं लगता। क्योंकि डीजल, आप देखिए, आज एक बड़ी मज़ेदार बात है कि आज पेट्रोल जो है डीजल से नीचे आ गया। आप देखिए, आज मेरे ख्याल 12 पैसे डीजल जो है वो महंगा है। क्या कभी ऐसा हुआ? पेट्रोल के दाम डीजल से ज़्यादा होते थे, लेकिन
अब गाड़ी चलनी चाहिए। इस महामारी में लोगों की हालत बुरी है। हमारे जो ड्राइवर, कंडक्टर्स, ओनर्स हैं, उनके बैंक की इंस्टॉलमेंट आप देखिए 3 महीने हो गए। बैंक तो माफ़ नहीं ना करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीना निकालेगा, उसने इंटरेस्ट तो लेना है। तो आगे उस पर उसके बाद आप देखिए जो गाड़ी की हालत है, अभी टायरों की है, बैटरी है, और बहुत सारे गाड़ी के पार्ट्स होते हैं। खड़ी गाड़ी जो खड़ी ही गाड़ी ख़राब हुई है। तो देखते हैं हम अगर भगवान ने चाहा तो परसों से हम गाड़ियाँ चलाएँगे और पीसफुल तरीके से चलाएँगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बीमारी से बचना। लोगों से क्या आप कहना चाहते हैं कि लोग इस समय जो कैसा सहयोग आपको करें, और ताकि जो है वो कियोस वाली सिचुएशन ना बने? ट्रैफिक पुलिस के साथ भी आपकी अक्सर झड़पें होती रहती हैं। नहीं, देखिए मेरी कल भी एसएसपी ट्रैफिक साहब से बात हुई थी। तो हम जब ये चलाएंगे ना गाड़ियाँ, तो पहले एक मीटिंग उनसे भी करेंगे। देखिए सरकार ने जो हमारी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट हैं, उनके लिए जो उन्होंने पीछे से ऑर्डर किया है वो सितंबर तक है। तो अभी जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके कागज़ आप देख लीजिए ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर कल गाड़ियाँ चलती हैं तो पुलिस, जहाँ ट्रैफिक पुलिस चेकिंग करेगी तो बोलेगी तेरा टोकन ख़त्म हो गया। तो वो सरकार ने एक नोटिस निकाला, ऑर्डर निकाला है, उसमें सितंबर तक वो कागज़ वैलिड है। तो हम पहले मीटिंग करेंगे, ऐसा नहीं है, करेंगे हमारे साथ कॉपरेशन, क्योंकि उनको भी पता है, पुलिस को भी पता है हालात कैसे हैं। मैं आपके माध्यम से इस कोरोना महामारी में पुलिस की भी आप देखिए कैसी भूमिका रही। जितना योगदान पुलिस ने, लोग बदनाम करते थे पुलिस को, लेकिन बढ़ चढ़ के उन्होंने लोगों की सेवा की। तो आपको लग रहा है कि जब कल या परसों से आपकी सड़कों पर गाड़ियां दौड़ेंगी, लोगों के लिए भी एक राहत की बात होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको, फैसिलिटी को अवेल करेंगे? क्योंकि बहुत लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं करते हैं प्राइवेट गाड़ियों में। देखिए हमारी जो मेटाडोर है, इसमें अमीर लोग नहीं बैठते हैं। क्यों कि जो बेचारा मज़दूर है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो किसी शॉप पे काम कर रहा है, वही लोग इस मेटाडोर में। और मेटाडोर ही एक ऐसी सर्विस है जम्मू शहर में कि सबसे कम जो किराया है हमारी मेटाडोर का है। आप बाहर चल जाइए, पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, हिमाचल में जाइए, तो पर किलोमीटर के हिसाब से किराया लेते हैं वो 3 पे 4 पे। तो जहाँ आप आराम से 5 किलोमीटर चलना 10 रुपये दो और चलते बढ़ो। तो सरकार जो है, हमने कहा कि हमारा बेसिक किराया बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से जब भी हमारे किराए की बात आती है, कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। पिछली बार अमरनाथ यात्रा जी का मसला आ गया तो हम पीछे रह गए, क्योंकि ये जब भी हमें किराया देते हैं, आप देख लीजिए ये जो किराया दिया इन्होंने सिर्फ एक कोरोना महामारी के दौरान ही दिया कि ये ज़रूरी है। बाकी रही बात लोगों की, लोगों ने बहुत कॉपरेशन किया हमारे साथ। जो हमारी ये पिछले 20-25 दिन एजिटेशन चली, तो लोगों ने भी कहा कि इनकी जो मांग है वो जायज़ है। तो हम जनता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। हमारी गाड़ी में ही आप देखिए स्टूडेंट को भी कंसेशन मिलती है, वरना कोई रेस्टोरेंट वाला नहीं देता, कोई और कोई भी किसी तरह का भी कोई भी नहीं देता। सिर्फ ट्रांसपोर्टर ही हर तरह की फैसिलिटी जो है कि लोगों तक ही देता है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, कितनी गाड़ियां आपकी जम्मू शहर या आपके प्रोविंस में दौड़ती हैं, और कितना एम्प्लॉयज़ काम करता है आपके साथ, और इस महामारी के दौरान उनकी क्या स्थिति रही? देखिए अगर मेटाडोर की मैं बात करूंगा तो जो सिटी कम रूरल में जम्मू प्रोविंस में तो 4,500 गाड़ी है। अगर मैं आगे पीछे की बात करूंगा, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ की, तो वो हज़ारों की तादाद में चले जाती हैं। तो मेटाडोर जो है, अभी आप देखिए अगर 4,500 गाड़ी है, तो हमारे साथ ड्राइवर, कंडक्टर और हर ड्राइवर की फैमिली, कंडक्टर की फैमिली, ऊपर से ऑनर, और इसके साथ साथ ही कुछ लोग जैसे मिस्त्री हो गए, स्पेयर पार्ट्स वाले हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे जो मेन जुड़ा है वो है महकमा। हज़ारों और करोड़ों रुपए की तादाद में हम इन लोगों को टैक्स पे करते हैं, जिससे वो आगे सारा सिस्टम चलता है। आप देखिए पिछले दिनों, आज अगर डीज़ल महंगा हुआ तो ज़ाहिर है इनके खजाने में पैसा नहीं है, तो ये इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमें तो टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे जब हम 3 महीने बाद, 6 महीने बाद भी गाड़ी निकालेंगे तो कागज़ तो हमने भरने हैं, वहाँ तो ये हमें माफ़ नहीं करेंगे। तो हमारी ये डिमांड थी सरकार से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो हमारी इंश्योरेंस है
जो हमारे ये टोकन है माफ़ीनामा दिया जाए, और जो हमारे प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और इन लोगों को वो चाहिए। आप देखिए कश्मीर में गाड़ियाँ खड़ी हैं, जब ये 370 टूटा था तो उनकी तो बेचारों की कमर टूट गई। वो यहाँ तो ये बीमारी से हम 3 महीने हो गए, वो तो बेचारे 1 साल से खड़े हैं। ये नहीं है कि कश्मीर बंद है कि हमारा जम्मू का सिस्टम चल रहा है, नहीं। कश्मीर और जम्मू जब दोनों तरफ से खुलता है तो लोगों का बिजनेस चलता है। आज आप देखिए बाज़ार जाके जम्मू में जितने भी, चाहे वो ट्रेडर हैं चाहे वो दुकानदार हैं, जब तक मेटाडोर नहीं चलेगी ना उनका कारोबार नहीं चलने वाला। तो सर एक क्वेश्चन ये रहेगा, क्या गवर्नमेंट से नाराज़गी ख़त्म हो गई है कि अभी भी कहीं कहीं नहीं? देखिए, मैं तो पहले थैंक्स करूंगा डीसी मैम, जिसने हमारे इस किराए में उसने हमारा साथ दिया, क्योंकि एक हमारी जो जेन्युइन डिमांड थी। नाराज़गी सरकार से हमें है, वो गई नहीं, लेकिन इस नाराज़गी में हम जनता को नहीं पीसना चाहते। सरकार को हमने और 15 दिन का टाइम दिया है। जो हमारी पेंडिंग मांगे हैं वो जेन्युइन हैं, और एक मांग नहीं है, उसमें 10 मांगे हैं। अगर मैं एक एक गिन के आपको सुनाऊंगा, वो सब जायज़ मांगे हैं। जैसे आप देख लीजिए, आज जो हमारा जम्मू शहर है टोल प्लाज़ों का शहर है, तो अगर मेरी गाड़ी एक चक्कर लगाने जाती है, कठुआ बस जाएगी, तो आप देखिए उसका 1000 रुपया लगेगा टोल, तो उसको बचेगा 800 रुपया, तो 200 रुपया वो घर से डाल के देगा। तो ये अभी टोल प्लाज़ा अभी नया और एक लगने वाला है। जम्मू को ये नई नई सौगातें मिल रही हैं, तो यहाँ उस वजह से हम सरकार से नाराज़ हैं। क्योंकि जब आप देखिए पहले टोल प्लाज़ा सरोवर में लगा था तो इन्होंने उखाड़ फेंका था, लेकिन अब नए नए यही ला रहे हैं। तो उस तरफ थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जेन्युइन डिमांड है। तो हमारे साथ थे विजय सिंह। इनका कहना है कि जिस तरीके से कल सरकार ने फैसला लिया कि 30% जो किराया है उसकी वृद्धि के साथ साथ जम्मू की सड़कों पर जो है वो गाड़ियां अब दौड़ने लगेंगी, बसेस चलेंगी, मिनी बसेस चलेंगी, मगर जो अभी भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ और कुछ लिस्ट वगैरह इनको बनाने का वो अभी इनका वो चल रहा है प्रोसेस। और इनका कहना है कि कल या परसों, इन 2 दिनों के बीच में ये सब लिस्ट जो होंगी वो प्रॉपर तरीके से बन जाएंगी। उसके बाद जो है 30% किराए की वृद्धि के साथ जम्मू की सड़कों पर फिर से मिनी बसेस दौड़ने लगेंगी। इनको कुछ और भी नाराज़गी है सरकार से कि जिस तरीके से टोल प्लाज़ा लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर इनको अभी भी नाराज़गी है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी इनका कहना है कि हम लोगों को कोरोना के महामारी के दौरान उनको पीसना नहीं चाहते, उन लोगों को साथ ही खड़े हैं। उसको लेकर इन्होंने आज कहा कि 2 दिनों के अंदर अंदर जम्मू में फिर से सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।